Good morning everyone. Here in this video we are going to start with exercise 1.3 of chapter number system. Question number first is write the following in the decimal form and say what kind of decimal expansion each has. तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हर एक जो भी हमारे पास p बाई क्यू फॉर्म दी है उसको हमने कौन सी फॉर्म में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में, और हमको उसका आंसर बताना है कि उसकी डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। हियर द फर्स्ट पार्ट इज 36 बाय 100। तो 36 बाय 36 को 100 के साथ डिवाइड करें तो हम इसको सिंपली कैसे लिख सकते हैं, 0.36, because here number of zeros are 2, so after 2 digits हम क्या आपको कर देते हैं डेसिमल। here the decimal expansion 0.36। देखो यहाँ पे हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या कर गया 6 पे टर्मिनेट। so this type of decimal expansion is terminating। clear। second one 1 by 11। 1 by 11 आप 1 को 11 के साथ डिवाइड करो, 0 0, here 10 0, 100 99, 1 0 0, here again 100 99, here we can see 0.09, again 0, again 9, again 0, again 9. If our digits are repeating, then this type of expansion is non-terminating but repeating। इसमें डिजिट्स हमारे रिपीट कर रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। थर्ड पार्ट 8 4 1, 4 1 by 8 सिंपली, 8 4 32, 32 plus 1 33, 33 by 8, 33 को 8 के साथ डिवाइड करो, हमारे पास आंसर आएगा 4.125। here the decimal expansion r is last digit, यहाँ पे हमारा decimal expansion टर्मिनेट कर गया, खत्म हो गया, हमारा रिमाइंडर इसमें 0 आ गया। so this type of decimal expansion is terminating। आप अगर 33 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। और इस टाइप के एक्सपेंशन में जहां पे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है उस टाइप का एक्सपेंशन कौन सा होता है हमारे पास, टर्मिनेटिंग। 3 by 13, 3 को 13 के साथ डिवाइड करो, 0 30, 26 39, after that 1 0, 100 91 90, 12 117 30, 7 6, after 6 9, again we have 26, here we get 40, again 39, here after 0.230769, after 9 there comes 2, again 2, again 3, again 2, 30769, 230769। here the digits are repeating। अगर हमारे डिजिट्स क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं और उनका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो वो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नेक्स्ट वन इज 2 by 11, 2 को 11 के साथ डिवाइड करो, 0.09
20 11 9 0 88 20 again 11 0.181818. Here the digits are also repeating, so we can say that non-terminating but repeating. Next one is 329 divided by 400. Here the answer is, अगर आप 329 को 400 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास? This one 0.8225. Here the digits, here the last digit is 5 and remainder we get 0. If the remainder is 0, then this type of decimal expansion is terminating. जहां पे हमारे लास्ट डिजिट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, मतलब उसके बाद हमारा कोई भी डिजिट आगे नहीं आता, तो उस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन कौन से होते हैं हमारे पास? टर्मिनेटिंग. Please note it down. After that we will do question number 2. Question number 2. You know that 1/7, हमारे पास 1/7 की कितनी वैल्यू है? 0.142857 बार. Here this line is known as bar. इस लाइन को अगर हम किसी भी डिजिट के ऊपर ये लाइन लगाते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है कि ये हमारे पास बार है, और इसका मीनिंग क्या होता है हमारे पास? देखो 1/7 इक्वल्स टू 0.142857. यहाँ पे हमारा जिस डिजिट्स के ऊपर बार होगी, इट मींस वो वाले डिजिट्स हमारे पास क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं. 14287, ठीक है. देखो 0.142857 14287 14287 डैश डैश डैश. तो हमारे पास अगर हम जिस डिजिट्स के ऊपर बार लगा देते हैं, इट मींस वो वाले डिजिट्स हमारे पास क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं. क्लियर? तो हमारे पास 1/7 की वैल्यू दी हुई है. कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7? तो हमको किसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है? 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन. तो हमने 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू फाइंड करनी है, पर इनको हमने डिवाइड नहीं करना. हमारे पास इस वैल्यू जो गिवन है 1/7, इसका यूज करके हमने 2/7, 3/7, 4/7 इन सब की वैल्यूज क्या करनी है? फाइंड करनी है. सो 2/7, फर्स्ट 2/7, हम 2/7 की कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या मैं 2/7 को इस टाइप में लिख सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7. हियर 2/7 को क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7. ठीक है. अगर हमारे पास मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7 की हमारे पास वैल्यू गिवन है, कितनी है? 0.142857. Here simply multiply by this number by 2, we will get 2/7. तो इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया हमारे पास? और लास्ट में क्या लगानी है हमारे पास? बार. बार रिप्रेजेंट्स कि हमारे कौन से डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं हमारे पास. सेकंड इज 3/7. 3/7 को हम कैसे करेंगे? 3/7 है, इसको कैसे करेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7. 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7 की हमारे पास क्या वैल्यू है? दिस वन 0.142857 बार. 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 हमारे पास ये वैल्यू है. इन द सेम 4/7 को हम कैसे फाइंड करेंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 1/7. 5/7 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 1/7. सो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.142857 बार.
5 की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई में 0.1428. Same way we can find 6/7. और जो 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा हमारे पास? रेस्ट 2 यू विल डू बाय योरसेल्फ. 5/7 की और 6/7 की जो वैल्यू फाइंड करनी है वो आप अपने आप करेंगे. सो प्लीज नोट इट डाउन क्वेश्चन. Question number 3. Express the following in the P by Q form where P and Q are integers. तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है. हमको इस 0.6 बार को किस फॉर्म में लिखना है? P by Q. पहले तो ये बताओ कि ये वाली डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी होती है हमारे पास? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0 बार का मतलब क्या होता है कि हमारे पास 6 जो डिजिट है वो क्या कर रहा है? रिपीट. 0.6666. इट मीन्स यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा और ना ही हमारा क्या कर रहा है हमारे पास, और डिजिट्स भी क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं. तो हमारे पास ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. और इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? तो ये वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कौन सा नंबर होता है हमारे पास? कि कौन से होते हैं वो? रैशनल नंबर्स. जो ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन है 0.6 बार, जो ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होता है हमारे पास? रैशनल नंबर्स. और रैशनल नंबर्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P by Q फॉर्म. तो हियर क्वेश्चन इज 0.6 बार, इसको हमको P by Q फॉर्म में लिखना. तो कैसे लिखेंगे? Here let x equal, हमारे पास हमने किसको x, let x को किसको सपोज कर लिया? 0.6 बार. हमने x किसको सपोज किया? 0.6 बार. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? x equals to 0.666 dash dash dash. क्लियर है? x equals to 0.666. क्लियर है? आफ्टर दैट सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है? आपने चेक करना है कि जो हमारा बार है कितने डिजिट्स के ऊपर है. अगर हमारा बार एक डिजिट के ऊपर है तो उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 10 के साथ. अगर हमारे पास 1 डिजिट के ऊपर बार है तो उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 10. अगर 2 डिजिट के ऊपर बार है 100. अगर 3 डिजिट के ऊपर है 1000. क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सिंगल डिजिट के ऊपर बार है तो हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 10 के साथ. मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स. मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स. दिस इक्वेशन इज 1. अब इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करो. अगर हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करें x को तो क्या आएगा हमारे पास? 10x. अगर इसको मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो हमारा पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा. 6 पॉइंट इधर राइट साइड शिफ्ट हो गया. 10 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 6.666 डैश डैश डैश. इसको हमने नंबर 2 लिया. क्लियर है? यहाँ पे देखो ध्यान से, हमारे पास क्या था? 0.666. यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? 6 पॉइंट. देखो यहाँ पे हम जितने मर्जी 6 लगा सकते हैं. तो यहाँ पर हमने अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स लगाए हैं तो इसके बाद भी हम कितने लगाएंगे? सेम 3. तो अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2. इस इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो. फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से क्या करना है? सब्ट्रैक्ट. अगर x को 10x में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 9x. अगर x को 10x में से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा? 9x. अगर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6.666 डैश डैश 0.666 डैश डैश
सब्ट्रैक्ट करो 0 0 0 6, तो हमारे पास कितना आ गया 6। और x इक्वल्स टू 6/9 2/3, और हमने x को कितना सपोज किया था 0.6, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो हमने 0.6 बार को किस फॉर्म में लिख दिया p/q फॉर्म क्या आ गई 2/3। सो सेकंड पार्ट, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 0.47 बार, 0.47 बार। सो लेट x इक्वल्स टू 0.47 बार और x equals to 0.4. Here the bar is only on digit 7. यहाँ पे जो हमारी बार है वो कौन से डिजिट पे है ओनली 7 है, तो हमारे पास कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है 7, सो वी कैन राइट 0.4777 डैश डैश इन इस इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास देखो सिर्फ सिंगल डिजिट के ऊपर क्या है बार, तो हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 10 on both sides, multiply by 10 on both sides। here x को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 10x, इस इक्वेशन को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा पॉइंट इधर शिफ्ट होएगा 4.7777। here after point we have 4 digits in this equation also, after point हमारे पास कितने डिजिट्स होने चाहिए 4 डिजिट्स ही होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो 7 है वो क्या कर रहा है रिपीट, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया एक 7 एक्स्ट्रा लगा दिया। अब क्या करना है फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। अगर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 9x, x को 10x में से 9x, और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो 4.7777 डैश डैश 0.47 डैश 77 डैश डैश 0 0 0 7 को 4 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 3 4.3, और x कितना आ गया हमारे पास 4.3/9। अगर इस पॉइंट को हटाएं तो हमारे पास क्या आएगा 90, 43/90। तो हम 0.47 बार को किस फॉर्म में लिख सकते हैं 43/90। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, zero point 001 bar. Here bar is on 001, जो ये वाली बार है वो 3 डिजिट्स के ऊपर है 001। सो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, लेट x इक्वल्स टू 0.001 बार, x इक्वल्स टू 0.001001 डैश डैश। अब हमारे पास जो बार है वो कितने नंबर्स के ऊपर है, कितने डिजिट्स के ऊपर है 3, सो हम कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1000 के साथ, मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 1000, तो इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करो 1000x, अगर इस इक्वेशन को 1000 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास पॉइंट को 3 डिजिट शिफ्ट कर दो, क्या आएगा हमारे पास 0.001001। हियर आफ्टर पॉइंट कितने डिजिट्स है हमारे पास 6, तो यहां पर भी हमारे पास कितने होने चाहिए 6 डिजिट्स ही होने चाहिए। दिस इक्वेशन इज 1, दिस इक्वेशन इज 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1
फ्रॉम। क्लियर है? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आंसर आएगा हमारे पास 999x, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, हमारे पास कितना आएगा 1, और x कितना आएगा हमारे पास 1/999। क्लियर है? तो इसको हम 0.001 बार को किसमें लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 1/999। ये इसकी p/q फॉर्म। क्लियर? So question number 4, express 0.9999 dash 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 in the p/q form। तो हमको इसको कौन सी फॉर्म में लिखना है, p/q, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। here 0. let x equals to 0.9 बार, क्योंकि हमारे पास कौन सा डिजिट रिपीट कर रहा है 9, सो वी मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 10। इस इक्वेशन को कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 बाय 10, क्योंकि हमारे पास बार ओनली 1 डिजिट के ऊपर है। अगर बार हमारे पास 2 डिजिट के ऊपर होती तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 डिजिट के पास होगी तो 1000 के साथ। तो इसको x को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा हमारे पास 10x, यहाँ पे करो 9.999 डैश डैश इक्वेशन नंबर 2। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। x को इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा हमारे पास 9x, और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, हमारे पास कितना आ गया 9। ठीक है? और x कितना आ गया हमारे पास 9/9, सो सिंपली वी कैन राइट 1/1। तो इसकी p/q फॉर्म क्या होगी 1/1। सो क्वेश्चन नंबर 5, what can be the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17। सो क्वेश्चन इज कि अगर हम 1 को 17 के साथ डिवाइड करें, 1 को 17 के साथ डिवाइड करें, तो हमारे जो आंसर आएगा वो कितने डेसिमल एक्सपेंशन के बाद क्या करना स्टार्ट करेगा, रिपीट करना स्टार्ट करेगा। हम 1/17 को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो डिवाइड करके आंसर आएगा वो कितने डिजिट्स के बाद रिपीट करना स्टार्ट करेगा। हियर आपको याद क्या रखना है, हमारे पास मैक्सिमम डिजिट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स किसके इक्वल आ सकते हैं हमारे पास, हमारे पास डिवाइजर कितना है 17, तो हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं, डिवाइजर -1। जो भी हमारा डिवाइजर होएगा उसको सिंपली उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना, वी विल गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स। डिवाइजर हमारा कितना है 17 -1, तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे 16। यू कैन चेक आल्सो, आप 1 को 17 के साथ डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं, प्लीज डू इट। Here, if I divide 1/17, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, देखो 1 को अगर हम 17 के साथ डिवाइड करें, आप घर पर कर सकते हैं। Here फर्स्ट 0 10 0, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 0.0, फिर 100 85 17 585। आप 1 को 17 के साथ डिवाइड करके देखिए, हमारे पास ये आंसर आएगा। और कितने डिजिट्स हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आफ्टर 16 डिजिट्स अगर हमारा आंसर कितने डिजिट्स आ गया 16, तो यहाँ पे हमारा फिर से वैल्यू क्या करनी स्टार्ट होगी, रिपीट। हियर रिमाइंडर इज 10, तो यहाँ से हमारा दोबारा स्टार्ट हो जाएगा 10 0 100, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 85। मतलब हमारे पास ये वाले डिजिट्स क्या करने स्टार्ट कर देंगे, रिपीट करने स्टार्ट कर देंगे। तो हमेशा याद क्या रखना कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स किसी भी दो नंबर्स को डिवाइड करने के बाद कितने आते हैं, डिवाइजर में से हमको सिंपली 1 माइनस करना है, हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे। क्लियर है? प्लीज नोट दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट सेवरल
examples of rational number p by q, where in p by q form where p and q are integers with no common factor other than 1। तो हमने वो वाले रैशनल नंबर्स लेने हैं जिसको हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, और उनमें से और p by q में से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ हमारे पास उनमें से कॉमन फैक्टर क्या है 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जो हमारे पास रैशनल नंबर हो उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कौन सा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जांपल 1/5, अगर मैं 1/5 को डिवाइड करूं तो हमारे पास कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। 1/2 0.5, here also terminating, but this is p by q form, p by q form, here p is 1 q is 5, p is 1 q is 2। हमारे पास और भी एग्जांपल है 7/2, इसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास 3.5। तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, जो भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, जो भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, आपको रिमेंबर क्या करना है, इसका प्रूफ आपको 10th क्लास में मिलेगा, यहाँ पे 9th में नहीं है, पर आपको यहाँ पे क्या रिमेंबर रखना है, इन केस ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जितने भी हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उनका जो क्यू है, क्यू है 2 and 5 as its factor। तो हमारे पास जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसके पास आइदर 2 या 5 या दोनों, मतलब हमारे पास कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन हो सकता है जैसे कि 15/10, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, 2 भी है 5 भी है, यहाँ पे हमारे पास ओनली 5, यहाँ पे ओनली 2, यहाँ पे भी ओनली 2। तो इट मींस जो भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे उनमें से उनको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q की क्या प्रॉपर्टी होगी, q के पास हमारे पास 2 और 5 के क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म में है, सपोज कोई नंबर हमारे पास फॉर एग्जांपल 125/100, अगर इसको हमने चेक करना है कि वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो सिंपली आप क्या करोगे, क्यू के फैक्टर्स निकालो। क्यू के फैक्टर्स यहाँ पे क्या निकलेंगे हमारे पास, 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर 4, 25 को 4 के साथ करेंगे हमारे पास 100 आएगा। तो इसके देखो 100 को हम इसके फैक्टर्स कौन से 5 और 2। इट मींस अगर हमारे पास कोई भी डिनोमिनेटर है उसके पास 2 और 5 एज अ क्या है, फैक्टर है, तो इट मींस जो डेसिमल एक्सपेंशन होएगा वो हमारे पास क्या आएगा, टर्मिनेटिंग। और क्यू के पास क्या है, क्वेश्चन में था कि कैन यू गैस द व्हाट प्रॉपर्टी क्यू, तो हमारे पास क्यू की क्या प्रॉपर्टी होगी, क्यू हैव 2 and 5 एज इट्स फैक्टर। अगर हमारे पास कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो उसका क्यू के पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, 2 and 5 एज इट्स फैक्टर, उस क्यू के 2 and 5 क्या होंगे, फैक्टर्स। Question number 7. Write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating and non-recurring. हमको 3 नंबर्स लिखने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिकरिंग। तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग कौन से नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स का हमने क्या लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन। तो इर्रेशनल नंबर का कैसे डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे, देखो 0.20 200 2000 2000 dash dash, same 0.30 300 3000 3000 dash dash, 0.40 400 4000 4000 dash dash। So these are the decimal expansions of non-terminating and non-recurring, or you can say that irrational numbers. Question number 8.
क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 irrational numbers between 5/7 and 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में हमको कितने irrational numbers लिखने हैं? 3। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें हम? 5/7, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिखो। 5/7 की कैसे लिखेंगे? 5 को 7 के साथ डिवाइड करो तो हमारे पास आंसर आएगा 0.7142857। तो यहाँ पे हमारे डिजिट्स क्या करने स्टार्ट हो गए? रिपीट। अगर 5 को 7 के साथ डिवाइड करोगे हमारे पास ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। अगर 9 को 11 के साथ डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0.8181। तो हमारे हम कह सकते हैं 0.81 बार। तो देखो अगर हमारे पास कोई भी डिजिट के पास बाहर आ जाती है तो वो कौन सा नंबर होता है? रैशनल नंबर। तो इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमको कौन सा नंबर लिखने हैं? 3 इरैशनल नंबर्स। तो हम कैसे लिखेंगे? सिंपली यू हैव टू टेक 2 डेसिमल्स, 2 डिजिट्स ऑफ योर नंबर 0.71। यहाँ पे हमारे पास क्या है? 0.81। 71 और 81 क्लियर है? इन दोनों के बीच में तो हम कैसे रैशनल नंबर लिखते हैं? 0.720 7200 72000 एंड सो ऑन। क्लियर है? यहाँ पे हमारे पास पहले क्या है? 720, फिर 7200, फिर 72000। तो हमारे पास ऐसे ये क्या करता जाएगा? चलता जाएगा। जो इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। सेकंड वन 0.730 7300 73000 0.740 7400 7400। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। फर्स्ट वन इज √23। तो मैंने बताया था कि हमारे पास अंडररूट वाले नंबर्स क्या होते हैं? इरैशनल, अनटिल और अनलेस वो किसी के क्या ना हो? परफेक्ट स्क्वायर रूट्स ना हो। Here 23 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, so this number is irrational. अंडररूट वाले टर्म्स हमारे पास क्या होती है? इररेशनल होती हैं अनटिल और अनलेस उसके अंदर वाला जो डिजिट्स है वो किसी के क्या ना हो? परफेक्ट स्क्वायर ना हो। सेकंड वन इज √225। Here 225 is a perfect square of 15। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 15 is a rational number। 15 को हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं। So this is rational number। Here this type of decimal expansion 0.3796। यहाँ पे हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या कर गया है? टर्मिनेट। अगर हमारे पास टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन हो तो वो कैसा होता है? हमारे पास नंबर रैशनल। Here 7.478478 डैश डैश। यहाँ पे हमारे पास आफ्टर डेसिमल डिजिट्स क्या कर रहे हैं? रिपीट और नॉन टर्मिनेट है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होते हैं? हमारे पास रैशनल नंबर्स। तो हमारे पास ये भी क्या है? रैशनल। ई पार्ट 1 फाइंड 1010010010 10,000। इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही खत्म हो रहे हैं हमारे पास ये, एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीट भी नहीं हो रहे हमारे पास। यहाँ पे क्या है? 10, 100,000 10,000। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। दिस इज इररेशनल। Irrational। In the next video we will do how we can multiply two irrational numbers, how we multiply rational number with a irrational number. If you like my video, please, if you like my lecture and you want I continue this thing, then you please like and subscribe my YouTube channel.